नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के पोटका में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, एक महिला समेत 2 लोग हुए घायल। जमशेदपुर के कदमा निवासी अनूप दास के बंगले को किया जिला प्रशासन ने सील, बैंक का लोन नहीं चुकाने का है मामला। और पोटका के कई गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से हैं वंचित, पत्थर तोड़कर करते हैं जीवन यापन। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पोटका की। जी हां, पोटका में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। 4 घरों को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया, वहीं एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। घरों को तोड़कर घर में रखे धान के अनाजों को खा गए। 14 से 15 की संख्या में हाथी आए थे। वन विभाग की टीम इन हाथियों को उड़ीसा की ओर भगाने के लिए प्रयास कर रही थी। हाथियों द्वारा 4 घरों को ध्वस्त किए जाने से 5 बकरियां दब गईं, जिसमें इन 5 बकरियों की भी मौत हो गई। घटना स्थल पर कोवाली थाना पोटका वीडियो, सीओ, स्वास्थ्य विभाग तथा पशुपालन विभाग की टीम पहुंची थी। जितना घर टूटा है, इंदिरा आवास के तौर से घर बने और हमारा कई बड़ा मांग है कि लाइन जो बिजली का, हम लोग को एक खंभा भी नहीं है गांव में, इसलिए खंभा का जरूरत है, लाइन का जरूरत है, इसलिए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के भाटिया बस्ती में रह रहे रेलवे ठेकेदार अनूप दास के बंगले को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। इस दौरान मजिस्ट्रेट के तैनाती में पूरे बंगले को सील किया गया। वहीं कदमा थाना प्रभारी के साथ ही भारी संख्या में जवान भी तैनात थे। आपको बता दूं कि रेलवे ठेकेदार अनूप दास द्वारा एक्सिस बैंक से 2 करोड़ रुपए लोन लिया गया था। बैंक के रुपए नहीं चुकाने में ये डिफॉल्टर हो गए। वहीं बैंक के अधिकारियों और जिला प्रशासन के लोगों द्वारा इनके बंगले को सील किया गया। वहीं मजिस्ट्रेट ने बताया कि अनूप दास द्वारा एक्सिस बैंक से 2 करोड़ रुपए लोन लिया गया था और नहीं चुकाए जाने में इनके बंगले को सील करने का आदेश आया है। वहीं इनके घर से कई कीमती सामान बरामद हुए हैं और 2 पिस्टल भी बरामद किया गया है, जिसको जिला प्रशासन ने जब्त कर लिया है और पूरे बंगले को सील किया जा रहा है। ये भाटिया बस्ती में एक्सिस बैंक के एक डिफॉल्टर हैं अनूप कुमार दास, उनके घर का पोसेसन हो रहा है। अनूप कुमार दास क्या पूरा मामला है? बैंक से लोन लिया था इन्होंने, जिसको ये समय पर चुका नहीं पाए, इसलिए इनके घर की आज जब्ती हो रही है। कितने लोन? 2 करोड़। मतलब 2.5 करोड़। कितने का मामला? लगभग 2.5 करोड़ का। कौन सा बैंक से जानकारी है? एक्सिस बैंक। हाँ। अभी वो कहाँ है? ये तो जानकारी में नहीं है। ताला तोड़ा। और यहाँ आपको बताते चलें कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को तोड़कर अपने परिवार के पेट पालने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ, सरकार की कई योजना कुछ गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे आम जनता सरकारी सुविधाओं से वंचित है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला पोटका दामकी गांव के तुइला डुंगरी गांव में, जहां पिछले 30 वर्षों से इस गांव के लोग छोटे छोटे पत्थरों को तोड़कर अपना रोजगार कर रहे हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वहीं पत्थर तोड़ रही महिला व पुरुष का कहना है कि सरकार के द्वारा जो भी प्रकार की सरकारी लाभ मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिल रही है। पाथर खेती करे खाची আমরা কে সরকার কিছু দিচ্ছে নাই, খালি চালটাই পাচ্ছি। अच्छा, इंदिरा আবাস अंदर কিছু নাই আর শৌচালয়ও নাই। আমরা আর কি করব? এই পাথর ফাটাই করে লোক খাচ্ছি। কত বছর কাজ করছো এটা? হইলে 30-40 বছর হবে। কত করে টিন মিলে এটা? 25 টাকা এখন পিছি, আগে ছিল 20 টাকা 15 টাকা। চোখে লাগে? চোখেও লাগে। ছিটকে আঁখে? হ্যাঁ, ছিটকে আঁখে। আর কি করবো? তো বহুত চাচ্ছি। সরকার থেকে কোনো ব্যবস্থা নাই? व्यवस्था नहीं। और इधर बात करें सरायकेला की, तो सरायकेला जिले के खरसवां शहीद स्थल पर बीते 1 जनवरी को राज्य कुचाई प्रखंड प्रमुख को गिरफ्तार किए जाने के बाद जेएमएम द्वारा सरकार के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंकने की तैयारी की जा रही है।
खरसावां स्थित शहीद स्थल में मुख्यमंत्री का विरोध किए जाने के आरोप में जिला पुलिस द्वारा कुचाई प्रखंड के करम सिंह मुंडा को गिरफ्तार किए जाने से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोल्हान के विधायकों ने राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंकने की तैयारी में जुट गए हैं। इसे लेकर सरायकेला स्थित परिसदन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोल्हान के सभी विधायकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें रणनीति के तहत सरकार को घेरने समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से सरायकेला विधायक चंपई सोरेन, खरसावां के विधायक दशरथ गगराई, चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, मंझगांव के विधायक नीरल पूर्ति और बारहगोड़ा के विधायक कृणाल सारंगई मुख्य रूप से मौजूद रहे। निर्णय हो गया सभी सामाजिक संगठन जैसे आदिवासी समाज, मुंडा मंडी, माझी परगना, जो 22 संगठन मिलकर के खरसावां शहीद दिवस में अपने परंपरा के अनुसार वहाँ शहीदों को सम्मान देने का काम कर रहा था। उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने जबरन घुस के वहाँ आदिवासी परंपरा को तोड़ने का काम किया, जो वहाँ के आदिवासी निर्वासियों ने विरोध किया कि उन्होंने बदले की भावना से वहाँ आदिवासियों के ऊपर में केस किया गया, जिनका 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुई है और उसको हम लोग यथाशीघ्र उनका रिहाई हो और जो भी मुकदमा हुआ है वो मुकदमा वापस हो। कुछ अफसरों का केंद्र सरकार में ये काम ही है कि किस तरह से अपने राजनीतिक आकाओं का वो ग्लोरिफिकेशन करे और सरकारी योजनाओं को बिल्कुल राजनीतिकरण का ये मतलब अंतिम पड़ाव है। मेकिंग ऑफ डेवलपिंग इंडिया इस शब्द को मोदी के नाम पर जोड़कर और इसे मोदी फेस्ट का नाम देकर पूरे देश की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। विकास धरातल पर क्या है ये जनता के सामने है। और झारखंड में इन लोगों ने फिर से एक नई परिपाटी शुरू की है कि हर पंचायत में एक मनोनीत मुखिया होगा, एक मनोनीत पंचायत समिति सदस्य होगा और जिला परिषद मनोनीत जिला परिषद सदस्य होगा। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। फैशन की दुनिया में एक नया नाम, गुलमोहर फैशन। जी हाँ, जहाँ एक ही छत के नीचे आप पा सकते हैं लेडीज वेयर, मेंस वेयर व किड्स आइटम। ईद और लगन के मौके पर भी और भी बहुत कुछ, जैसे ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, नकाब, खिलौने, चप्पलें, साड़ी, लहंगा सूट, फैंसी आइटम और गुलमोहर फैशन परिसर में वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता, गुलमोहर प्लाजा, रोड नंबर 14, जवाहर नगर, मानगो, जमशेदपुर। फोन नंबर 8873545582। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में। इस बार जो हमने फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड जमशेदपुर में लेके आए हैं वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र होगा, क्योंकि इस बार हमने नए नए राइड्स लेके आए हैं। विशेषकर बहुत काफ़ी दिनों के बाद वाटर बोर्ड और एक हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, जो हमें उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। और हम ये कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, जमशेदपुर वासियों को, एक बार हमें सेवा का मौका जरूर दें और फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड का आनंद जरूर उठाएं, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉक, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का
मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साकची आम बागान मैदान, जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। Idol Coaching Center is the best institute of Jamshedpur. Idol Coaching Center provides courses IITG, Medical Foundation. Parents, कृपया ध्यान दें, जो छात्र स्टैंडर्ड 7, 8, 9, 10 या फिर 11 में फेल हो गए हैं और आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं और उनका साल बेकार हो रहा है, तो आइडल कोचिंग सेंटर उनको आगे की पढ़ाई कराएगा, साल बेकार किए बिना। चाहे वो किसी भी बोर्ड से करना चाहते हो, जैसे CBSE, JAC, NIOS. Courses offered by Idol Coaching Center, IITG, Foundation. Tuition for ISC and ICOM students. Preparation for NEET, PMT, Medical. Polytechnic entrance. Tuition for BSc and BCom students. We also assist for admission for regular and private registration. CBSE, ICSE, JAC, NWAC and NIOS. Please come. Hurry up. Admission going on. Contact Idol Coaching Center, 2C, Landmark Tower, Thakurbari Road, Ambagan, Sakchi, Jamshedpur. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय में मांस कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने से नाराज कारोबारियों ने अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। सरायकेला जिला उपायुक्त के आदेश के बाद जिला मुख्यालय में मांस विक्रेताओं के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, जिससे नाराज कारोबारियों ने जिला मुख्यालय में अनिश्चितकालीन धरना की शुरुआत की है। इससे सरायकेला क्षेत्र में मांस कारोबार प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि बिना नोटिस दिए इनके दुकानों को बंद करा दिया गया। वहीं स्थायी समाधान नहीं होने पर साथ ही प्रशासन द्वारा उचित स्थान उपलब्ध नहीं किए जाने तक इनके द्वारा अनिश्चितकालीन धरना किए जाने का निर्णय लिया गया है। हम लोगों का प्रशासन द्वारा जो बिना नोटिस का ही मुर्गा और मछली विक्रेताओं का दुकान को अचानक ही तोड़ दिया गया और ये सारे गरीब परिवार जो इसी से भरण पोषण अपना परिवार को पालन पोषण कर रहे थे, अब रास्ता में आ गए हैं। हम लोगों का मांग यही है कि सरकार अगर कहीं पर दूसरा स्थायी जगह जब तक नहीं दे तब तक हम लोग यहीं पर अपना मछली और मुर्गा बिक्री करते रहें और अपना गरीब परिवार का पालन करें। अभी फिलहाल क्या आप लोग रणनीति अपना रहे हैं? अभी हम लोगों का यही रणनीति है कि जब तक हम लोग को स्थायी नई जगह दिया जाता है, हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आगे यहाँ तक होगा जहाँ हम राज्य सरकार को भी इसका सूचित करेंगे। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के एग्रीको मैदान में आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जेवीएम के महानगर अध्यक्ष बबुआ सिंह ने बताया कि 11 जून को एग्रीको मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जेवीएम के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आगामी 11 जून को ऐतिहासिक महारैली के तैयारी में यहाँ मंच बनना प्रारंभ हो चुका है और एग्रीको मैदान में हम यह दावे के साथ कह सकते हैं, जिस प्रकार आज से मंच का काम प्रारंभ हुआ है और निश्चित रूप से यह मैदान ही नहीं, मैदान के सारे बाहर क्षेत्र आपको पैर रखने की जगह नहीं होगी। इतनी भीड़ उमड़ेगी, इतने उत्साह यहाँ के जनताओं के बीच में है और झारखंड विकास मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता जो पसीना बहा रहे हैं वो निश्चित रूप से 11 जून के कामयाबी के लिए बहा रहे हैं और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफल कार्यक्रम होगा। और यहाँ आपको बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री को गुरुद्वारा समूह प्रबंधक कमेटी, सत्संग सभा, सिख नौजवान सभा की ओर से स्वागत किया जाएगा। सुरजीत सिंह छीने ने बताया कि 350वें गुरु गोविंद सिंह का 5वां सादिव में प्रकाश उत्सव पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विश्व भर में पहुंचे सिखों को मान सम्मान दिया गया। उन्होंने कहा 11 जून को एग्रीको मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री का सिखों की ओर से स्वागत किया जाएगा। 50 साल जो प्रकाश उत्सव मनाया गया है उसमें जो उन्होंने सिख संगत का जो कि 11 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हमारे जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं
इसके प्रति हम सभी ने यह विचार किया है कि जिस तरह उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश उत्सव में 350 साल प्रकाश उत्सव में बिहार की धरती में जो सिखों का सम्मान किया है, मान सम्मान किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। जमशेदपुर की सिख संगत 11 तारीख को 3:30 बजे गोलमुरी गोल चक्कर में उपस्थित हो। वहाँ से हम सभी सिख संगत ढोल नगाड़ों के साथ में और भंगड़ा पार्टी के साथ में हम सभी उनका बहुत स्वागत करने के लिए गोल एग्री को मैदान में जाएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर के ओम एडुकेयर सर्विसेज एवं एजुकेशन की ओर से 2 दिवसीय एडमिशन फेयर का आयोजन किया गया है। ओम प्रभाकर भारती ने बताया कि 10 एवं 11 जून को साक्षी आम बगान स्थित बंगाल क्लब में 2 दिन का एडमिशन फेयर का आयोजन किया गया है। ये एजुकेशन फेयर छात्रों को एडमिशन संबंधित सारी जानकारी देने के लिए और स्पॉट एडमिशन का लाभ देने के लिए साक्षी बंगाल क्लब में 10 से 11 जून को 11 से 7 बजे के बीच किया जा रहा है। प्रवेश निःशुल्क है। छात्र यहाँ आकर कॉलेज से मिलकर कोर्स फीस के बारे में और प्लेसमेंट और हॉस्टल आदि सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल हो गई है और जी कल शनिवार और रविवार कहाँ से आ रहे हैं लोग? हाँ, मुख्य रूप से बेंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और राजस्थान के कॉलेजेस इसमें शिरकत करेंगे और सारे वहाँ टॉप 10 या टॉप 20 कॉलेजेस में आने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जाजी भारती 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जाजी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है। इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जाजी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जाजी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मुठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जाजी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। रोमांच एवं हैरत अंगेज करतब के साथ अब अपने शहर जमशेदपुर में आ गया है एम्पायर सर्कस। बच्चों को हंसी की दुनिया में ले जाने के साथ ही बड़ों को रोमांचित करता नेपाल व मणिपुर के कलाकारों का एक अनोखा शो, जिसमें आप देख सकते हैं चाकू की नोक पर अपने आप पर काबू करते कलाकार, अंधेरे में हवाई झूला, पमेलियन डॉग शो, विदेशी तोते का करतब और भी बहुत कुछ, जो इस गर्मी में आपको कर दे पूरी तरह से तरोताजा। तो इस गर्मी की छुट्टियों में लीजिए अपने बच्चों के साथ सर्कस का भरपूर आनंद। ये रोजाना अपने शहर में 3 शो में दोपहर 1 बजे, शाम 4 बजे और शाम 7 बजे। हमारा पता गुलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। Ideal Industrial Training Center, affiliated to NCVT Government of India. Ideal Industrial Training Center ITI देता है देश व विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका। हम ट्रेनिंग देते हैं फुल टाइम एंड क्रैश कोर्सेज की।
full-time courses ITI में fitter, electrician and welder, short-term courses में welder, mobile crane, JCB, excavator, dozer, payloader, safety officer, quality inspector, pipe fitter and plumber, air condition and refrigeration mechanic, millwright fitter, grinder fitter, diesel mechanic. Ideal Industrial Training Center provides facilities like high-tech workshop and classroom, training for matric and non-matric students, plant training, apprenticeship, experienced and dedicated teachers. सभी ट्रेनिंग किए हुए छात्रों को NCVT भारत सरकार द्वारा सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि विश्व भर में मान्यता प्राप्त है। हमारा पता आइडियल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, रोड नंबर 12, जवाहर नगर, पोस्ट आजाद नगर, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के जुबली पार्क में स्कूल वाहन सेवा समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इधर समिति के अध्यक्ष संतोष मंडल ने बताया कि बैठक में पीएफ के मुद्दे पर चर्चा हुई। स्कूल वाहन चालकों को पीएफ के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया है। निर्णय लिए करवाएंगे और स्कूली वाहन सेवा समिति के द्वारा हमारे जितने भी सदस्य उनको लाभ ESI का मिलना चालू हो चुका है और उन लोगों ने जितने सदस्य दिखाना भी चालू किए, प्राप्ति उनको ESI की तरफ से दिखा के उनको प्राप्ति भी हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि पीएफ के लिए भी हम लोग आगे संघर्ष कर। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में NSS की ओर से पौधे लगाने का कार्यक्रम चलाया गया। इधर कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर SS रजी ने बताया कि NSS की ओर से कॉलेज परिसर में पौधे लगाने का अभियान चलाया गया। पेड़ लगाने से कॉलेज परिसर हरा भरा रहेगा। एक तो पर्यावरण जो है वो अभी के लिए पूरे मुल्क के लिए ज़रूरी है, तो मेरे मुल्क के लिए ज़रूरी होने के लिए हमको अपने कॉलेज से अपना शुरू करना पड़ेगा, जिस संस्था में मेरे बच्चे और हम काम कर रहे हैं। तो कॉलेज में NSS ने ये सोचा कि हम लोग कुछ पेड़ लगाएं कॉलेज कैंपस में, जिससे कि हरा भरा कैंपस लगे। और ये लोग प्लास्टिक बहिष्कार भी कर रहे हैं कि जहाँ तहाँ प्लास्टिक जो फेंका रहता है, प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसके लिए भी ये लोग लगे हुए हैं। सारे बच्चे और जो अधिकारी हैं NSS के, ये प्रोफेसर्स हैं, ये लोग भी लगे हुए हैं। और यहाँ आपको बताएं कि TMC की ओर से पटमदा क्षेत्र में शनिवार से पदयात्रा शुरू की गई। पार्टी विधायक व झारखंड के प्रभारी श्रीकांत महतो ने बताया कि शनिवार से पटमदा क्षेत्र में 4 दिन की पदयात्रा शुरू की गई है। इस दौरान पार्टी संगठन मजबूत किया जाएगा। 10 तारीख को स्टार्ट हो रहा और 15 तारीख को झारखंड का जो स्थिति है, इस स्थिति को पब्लिक आम जनता को सोच विचार देने के लिए ये झारखंड हाल कैसे हुआ, एजुकेशन नहीं मिला, हेल्थ नहीं मिला, खाना नहीं मिला, काम उम नहीं मिला। झारखंड का बहुत ही गरीब है, गरीब को डेवलपमेंट के कोई काम नहीं करेगा, इसलिए पब्लिक को जानकारी देने के लिए जागरूक अभियान है इसमें। तो दादा, जमशेदपुर में और झारखंड में संगठन उतना मजबूत नहीं है आप लोग का, तो उसको पहले आप लोग मजबूत करेंगे, किस तरह का इसको ये आप लोग फिर रैली करेंगे? संगठन तो मजबूत हो जाएगा, पब्लिक जो जुड़ेगा तो संगठन मजबूत हो जाएगा। ममता बनर्जी जो सोच विचार है, देखिए ममता बनर्जी किसान के लिए 26 दिन का हंगर स्ट्राइक हुआ था और किसान के लिए, डेवलपमेंट के लिए, काम के लिए, हेल्थ एजुकेशन देने के लिए झारखंड का अवस्था बहुत ही खराब है। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर राम मंदिर में इस्कॉन के तत्वाधान में भव्य अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालु से कीर्तन किए जाने के बाद में पूजा आरंभ हुई। इसके बाद आरती एवं स्नान की विधि प्रारंभ हुई। इस्कॉन के पदाधिकारियों ने भगवान जगन्नाथ, बलराम एवं बहन सुभद्रा को दही, दूध, फलों के रस, जल एवं गंगा जल से स्नान कराया। इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा है, जिसमें जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी का स्नान यहाँ कराया जाता है। इसके 14 दिन के बाद हमारा रथ यात्रा जगन्नाथ प्रभु का निकलेगा। ये हमारा आज राम मंदिर में ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। आज
यहाँ पे स्नान यात्रा एंड यहाँ पर भोग का भी प्रबंध किया गया है, जो आज मध्य रात्रि तक चलेगा। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के पोटका में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, एक महिला समेत 2 लोग हुए घायल। जमशेदपुर के कदमा निवासी अनूप दास के बंगले को किया जिला प्रशासन ने सील, बैंक का लोन नहीं चुकाने का है मामला। और पोटका के कई गांव के लोग सरकारी सुविधाओं से हैं वंचित, पत्थर तोड़कर करते हैं जीवन व्यापन। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।